Hello, welcome to our classes. I'm Dr. KK Misra. This series of video tutorial is on Current Affairs 2021. Current affairs are really very important for the different types of competitive examinations held at national or state level. अगस्त महीने की करंट अफेयर्स पर हमने डिस्कशन यहाँ पर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में। जो भी पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कवर किया है। नाउ लेट अस सी, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, सो लेट अस सी दोज पॉइंट्स। नंबर वन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता? बहुत ही न्यूज में था, ये बड़ा चर्चित नाम है, आपको जरूर याद आएगा, नीरज चोपड़ा। 87.58 मीटर के स्कोर करने के टॉप स्थान हासिल करते हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल में भारत के लिए 13 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इस फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। निम्न में से किस हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? मद्रास हाईकोर्ट। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई? 11। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में भारत ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को भी दे दी गई। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के भाग के रूप में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। इनमें से किस मंत्रालय ने के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में देश में साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी। निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया? लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। यह इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित है। भारत में हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी है? तो ये कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। माइंडेड अदर जितने हमारे वैक्सीन हैं वो डबल डोज पर आधारित है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल, माइंडेड पीएम दक्ष, यह पोर्टल जरूर हमें याद करना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, ऐप लॉन्च किया जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया? निर्मला सीतारमण। 9 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो अगस्त क्रांति दिवस जी कहेंगे इसे हम। पूरे भारत में 9 को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो विश्व आदिवासी दिवस। पूरे विश्व भर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया? 127। अब ये भी याद करने की जरूरत है, इसका मतलब 126। अब 12 छोटे एवं बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 63 ईयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करेंगे? सो ये है उत्तर प्रदेश है, इनफैक्ट करेंगे या कर दिया है। 10 अगस्त को कार्यक्रम चला था और उज्ज्वला 2.0 उत्तर प्रदेश में लॉन्च
किया गया। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया है? सो अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया। इससे विश्व जैव। दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे पहले जानवरों के नमूने परीक्षण के परिणाम के लिए जानवरों के डीएनए परीक्षण सुविधाओं के साथ दूसरे राज्य में भेजे जाते थे। इस पशु डीएनए प्रयोगशाला का उपयोग गोहत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और ऐसे अन्य पशु संबंधी मामले के समय पर निपटाने के लिए किया गया। हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए GRAP को लागू करने का आदेश दिया? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 17 भारत ने जल्द ही से मुक्त कौन सी कोविड वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा? जाइकोविड जाइकोव डी भारत ने जल्द ही सुई मुक्त जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा की। जिस दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाया, वर्तमान में सरकार ने कोविड-19 के लिए 5 टीकों को अधिकृत किया है, जिसमें कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन शामिल है। सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की? 70 ईयर्स। 19 श्री रामेश्वर तेली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना की शुरुआत की? तीसरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तीसरी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना की शुरुआत की। So इस तरीके से दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट, और अगर आपको पसंद आया तो इसे जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।